नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपनी यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं सभी का स्वागत है, वेलकम है, गुड आफ्टरनून। और जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हैं, पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है इसको ज्वाइन कर लेंगे, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेंगे, तो आपको इंपॉर्टेंट जो PDF अपडेट्स है देखने को मिलते रहेंगे। तो चलिए भाई, आज यहाँ पर हम लोग यहाँ पर करने वाले क्या है, आज यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं टॉप 100 जो आपके MCQs हैं। किससे संबंधित भाई? संविधान, पॉलिटी से संबंधित जो MCQs हैं करने वाले हैं। और आप सभी को पता है यहाँ से क्वेश्चन जो है बनेंगे, ऑब्वियस सी बात है, सिलेबस में है तो बनेगा ही बनेगा। और बस आपको इसको ही देख के जाना है, इसके बाहर आपको कुछ खास नहीं देखना है। आपका पॉलिटी जो है पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं चुन चुन के लेकर के आया हूँ। ठीक है, चलिए भाई, सभी का स्वागत है, वेलकम है। और स्टार्ट करेंगे आज का जो पहला क्वेश्चन। देखिए आपके सामने यहाँ पर ये रहा भाई। चलिए, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था? बहुत ही सबसे आसान क्वेश्चन देखिए मैंने स्टार्ट किया है और सभी लोग जवाब जो देते हुए चलेंगे भाई। संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को जो है कब पारित किया गया था? तो पारित कब हुआ था अलग चीज़ है, लागू कब हुआ था अलग चीज़ है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो यहाँ पर जो है बताते हुए चलेंगे। और काफ़ी लोग के जवाब देखिए यहाँ पर आ रहे हैं 26 नवंबर 1949। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को जो है बेसिकली आपका ये पारित किया गया था। तो बी वाला उत्तर आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। लागू कब हुआ था भाई? आपका लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को आपका लागू हुआ था। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी को जो भारत का संविधान निर्मात्री कहा जाता है, ये पॉइंट याद रखेंगे। ठीक है, बिल्कुल। मूल जब संविधान बन के तैयार हुआ था तब 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियाँ थी और 22 पार्ट थे, ये चीज़ याद रखिएगा। और प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है, गणतंत्र दिवस तो आप सभी ने सुना होगा, बट संविधान दिवस जिसने नहीं सुना है वो जान ले भाई, प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को जो है बेसिकली मनाया जाता है संविधान दिवस के रूप में। ये पॉइंट जो याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, अभी तो आप सभी के जो त्यौहार है ये रक्षाबंधन खत्म हो गया। अब तो जो क्लासेस चल रही हैं, अगर मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, वीडियो को नोटिफिकेशन दे रहा हूँ, तो क्लास में जुड़ो भैया। नहीं जुड़ोगे तो फिर आपका ही घाटा है। सिंपल सी बात है भाई, आपके पास ज़्यादा समय नहीं है आपको एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। तो आप लोग थोड़ा सा फोकस कर लो अपनी पढ़ाई पर। और क्लास में जो अभी तक नहीं जुड़ रहे हैं, लापरवाह जो लोग हैं, क्लास में जुड़ना शुरू कर दो। कितने लोग ऑनलाइन बैठे हो मुझे सारा दिख रहा है। चलिए, इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ये तो करेक्ट हो गया। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष बताइए कौन थे भाई? संविधान सभा के पहले अध्यक्ष बताइए कौन थे भाई? चलिए फटाफट जवाब जो देते हुए चलेंगे। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जो है सही जवाब देते हैं। संविधान सभा की अगर हम बात करते हैं पहले अध्यक्ष के बारे में, तो वे याद रखिएगा, सभी को पता है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। देखो, 9 दिसंबर को जब पहली बैठक हुई थी तब अस्थायी रूप से इनको बनाया गया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को। अब यहाँ पर बात करते हैं, अगर पहले अस्थाई यहाँ पर बोल दिया होता, अस्थाई वर्ड का यूज होता, तो हम लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पे जाते। लेकिन यहाँ पर सिर्फ पहला अध्यक्ष बोला गया है, तो पहला मतलब पहला ही होता, भले ही वो 2 दिन के लिए बना हो। 9 तारीख से लेकर के 11 दिसंबर तक थे, तो पहले तो आपके डॉक्टर सज्जन सिन्हा ही थे ना। तो हमको जवाब देना है बी वाला। आधे लोग बी सी जवाब दे रहे हैं। भैया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले स्थायी अध्यक्ष थे। पहले अध्यक्ष जो आपके डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा ही थे। इसको याद कर लो, रट्टा मार लो, नहीं तो गलत करके आओगे। अभी भी बताने के बाद भी सी जवाब आ रहा है। क्या बात है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। देखो भाई, 54 लोग तो हमारे ग्रुप में ऑनलाइन बैठे हैं, जिसमें सिर्फ 633 लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, और जिसमें 1400 लोग जुड़े हुए हैं उसमें तो पता नहीं कितने लोग ऑनलाइन बैठे हुए होंगे। तो ऑनलाइन तो बहुत लोग बैठे हुए हैं टेलीग्राम पे, मुझे सब समझ में आता है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ भाई। और पढ़ाई नहीं करोगे ना तो यही होगा ना, दो ऑप्शन नंबर सी जवाब दोगे। इतने आसान क्वेश्चन में जब सी जवाब आ रहा है, इससे एक चीज़ दिख रहा है कि कितने पढ़ाई लिखाई आपने की है। 153 लोग देखो भाई ऑनलाइन बैठे हुए हैं, जिसमें 4000 लोग हमारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं। तो जुड़े तो है भाई, सब ग्रुप में जुड़ जाते हैं बड़ा जोश जोश में, क्लास नहीं लेते हैं। क्लास तो थोड़ा लेना होता हूँ सभी को। भारत का एकमात्र राज्य जहाँ सामान्य कोड का प्रावधान है भाई। ये बढ़िया क्वेश्चन है भाई। भारत का एकमात्र है जहाँ पे सामान्य कोड या समान आचार संहिता अर्थात जो है कह सकते हैं समान नागरिक संहिता, इसका जो है बेसिकली प्रावधान है। तो यहाँ पे याद रखिए गोवा। गोवा यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। एकमात्र राज्य में सामान्य सिविल कोड का जो है प्रावधान है, तो ये चीज़ याद रखिएगा।
सभी धर्म के लोगों के लिए समान रूप से जो है यहाँ पर लागू होता है। तो ए वाला उत्तर जो दिया गया आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? जितने भी साथियों ने ए जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास करेंगे भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं था भाई? भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति जो है कौन नहीं था? इसका तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जो है सही जवाब देते हैं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई? बिल्कुल, तो यहाँ पर भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति जो है कौन नहीं था? तो यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है, भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल 13 मई से लेकर के, मैं आपको बताता हूँ, 13 मई 1967 से लेकर के 3 मई तक चला था। ठीक है, कहाँ तक चला था भाई? 3 मई 1969 तक जो आपका चला था। ये जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं थे। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। इसके अलावा न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह, बी डी जत्ती, ये सब कार्यवाहक के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, श्री रामनाथ कोविंद भारत के किस नंबर के राष्ट्रपति हैं? चलो अब तो थे हो गया, क्योंकि अब तो द्रौपदी मुर्मू बन गई हैं। तो श्री रामनाथ कोविंद किस नंबर के राष्ट्रपति थे? तो यहाँ पर याद रखिएगा, ये जो है आपके 14वें नंबर के राष्ट्रपति थे। अभी 15वें जो आपके बन चुके हैं, तो ये पॉइंट दिमाग में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर साथियों बी वाला जो दिया गया आपका करेक्ट हो जाएगा, 14वें नंबर के। ठीक है, जितने लोगों ने यहाँ पर बी जवाब दिया साथियों, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है सर? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास करेंगे। भैया पूछा गया साथियों कि भाई भारतीय संविधान को माना गया है, किस प्रकार का माना गया है? भारतीय संविधान को कैसा माना गया है सर जी? तो भारतीय संविधान की अगर हम बात करते हैं तो याद रखिएगा, संघीय, एकात्मक, संसदीय या रूप विधान में संज्ञा भावना। तो यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान को बेसिकली याद रखिएगा, यहाँ पर संघीय कुछ लोग जवाब दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए भाई, भारतीय संविधान को रूप संविधान विधान में, संघीय और भावना में, ये चीज़ माना गया है, चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, भारतीय संविधान को विधान रूप में या रूप विधान में और संघीय और भावना माना गया है, तो ये चीज़ याद रखेंगे। ठीक है, भावना में यहाँ पर एक और वर्ड यूज कर लो, एकात्मक। अब ज़्यादा आपका ये क्वेश्चन सही होगा कि कैसे कह सकते हैं भारतीय संविधान को रूप विधान में या विधान रूप में संघीय माना गया है और भावनात्मक रूप से आपका ये एकात्मक माना गया है। ठीक है, इस प्रकार से भारतीय संविधान एक अर्ध संघात्मक संविधान कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? अर्ध संघात्मक संविधान कहलाता है। तो डी वाला उत्तर करेक्ट हो जाएगा। अर्ध संघात्मक अगर कहीं संविधान देखने को मिले तो आप उस पर टिक कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है भाई? कानून के समक्ष समानता प्रदान करने वाला संविधान जो आपका कौन सा है? चलिए फटाफट फटाफट जितने साथी यहाँ पर जुड़े जवाब जो है देने का प्रयास करते हुए चलेंगे भैया। तो 7 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही बात है भाई, यहाँ पर 12 है, 14 है, 17 है। देखो कानून के समक्ष समानता 14 देता है। ठीक है, 14 की बात करते हैं तो ये कानून के समक्ष समानता का प्रावधान जो आपका देता है, ये पॉइंट जो याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर साथियों जो दिया गया है बी वाला आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए भाई अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है भैया? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और सब लोग बताते हुए चलिएगा। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल भैया कितना होता है? इजी क्वेश्चन है और जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो भारत के जो राष्ट्रपति है उनका कार्यकाल 5 सालों का होता है। देश का राष्ट्राध्यक्ष यानी कि देश के जो प्रथम नागरिक है भारत के राष्ट्रपति होते हैं और इनका जो कार्यकाल होता है सर जी 5 सालों का होता है। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये देश की जो भारतीय सशस्त्र सेना की कमान है इनके पास होती है, तीनों सेनाओं की कमान इनके पास होती है और भारत का राष्ट्रपति लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा जो है चुना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है भैया? 368 का संबंध बताते हुए चलेंगे सर जी, किससे है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 368 है इसका संबंध संविधान संशोधन की प्रक्रिया से है। किससे भाई? संविधान संशोधन की प्रक्रिया से है। तो ये पॉइंट जो याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर साथियों यहाँ पर जितने ऑप्शन नंबर जो इसका दिया गया है बी वाला, वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है,
चलिए माफ़ कीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों करेक्ट हो जाएगा। 368 लास्ट में ऐड हुआ था और ये जो है आपका किससे संबंधित है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। संविधान का भाग जो 20 है उसमें अनुच्छेद नंबर 368 दिया गया है और जो संविधान में संशोधन होते हैं उससे संबंधित है आपका। ठीक है, बिल्कुल भाई। आपातकालीन उपबंध मैंने आपको बताया था, आपातकाल से तीन अनुच्छेद है, 352 है, 356 है, 360 है। ये तीन आपके हैं, भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत की संसद द्वारा हिंदू विवाह नियम कब लागू किया गया? इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? चलिए फटाफट जवाब जो देते हुए चलेंगे। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है? देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जो है सही जवाब देते हैं। भारत का संसद द्वारा हिंदू विवाह नियम जो आपका कब लागू हुआ था? तो ये आपका हुआ था भाई बी ऑप्शन, 1955 में, 18 मई 1955 ईस्वी को यह नियम जो आपका लागू हुआ था, हिंदू विवाह अधिनियम जो आपका लागू हुआ था। ये पॉइंट याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी महिला सदस्य थी भैया? भारतीय संविधान में कुल कितनी महिला सदस्य थी? इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 से बताते हुए चलिएगा। देखो, भारतीय संविधान में महिला सदस्यों की संख्या जो है कितनी थी? 15 थी। स्टार्टिंग की बात हो रही है, ठीक है। कब हुआ था संविधान सभा की अगर हम बात करते हैं तो 9 दिसंबर 1946 को जो है पहली बैठक हुई थी। 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू के देश से प्रस्ताव पारित किया गया था। तो सी वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को डॉट 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 की समानता का वचन देता। भाई यहाँ पर ही लगा लो खाली स्थान। तो किसकी समानता का जो असर वो देता है, अवसर देता है, आपको ये बताते हुए चलना भाई। बताओ भाई। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को जो है किसकी समानता का जो है वचन देता है? तो भैया यहाँ पर याद रखिएगा, काफ़ी लोग के सही जवाब आ रहे हैं, हैसियत और औसत। ठीक है, अवसर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हैसियत यानी कि प्रतिष्ठा, अवसर यानी कि अपॉर्चुनिटी, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की कह सकते हैं बात की गई है प्रस्तावना में। तो ये चीज़ याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर साथियों बी जो दिया गया करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसके भाग के रूप में जो आपको उल्लिखित है? इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे, वीडियो को शेयर करते हुए चलेंगे। वीडियो को शेयर करते हुए चलिए, लाइक की संख्या बढ़ाते हुए चलिए, मजा आने वाला भाई। क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए भाई, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसके एक भाग के रूप में उल्लिखित है? तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 13 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? कुछ लोग के जवाब देखिए। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद नंबर 51 को बढ़ावा देता है। तो ऑप्शन नंबर साथियों बी जो दिया गया आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था भाई? चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का जो है सुझाव दिया? इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? जवाब जो देते हुए चलेंगे। काफ़ी लोग यहाँ पर धीरे धीरे जवाब जो दे रहे हैं भाई। एक मिनट रुकिएगा। हाँ अभी। तो यहाँ पर मूल कर्तव्यों को संविधान सम्मिलित करने का सुझाव किसने दिया था? तो 14 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? मल्होत्रा समिति, नरसिम्हन, राघवन या स्वर्ण सिंह? तो मूल कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है। बहुत बार मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। चलिए भाई, बहुत कम चांस है लक्ष्मी यादव जी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यार जब मैं कट ऑफ वाले वीडियो, सरकारी सीट कितने रैंक पे मिल सकती है, इस टाइप की वीडियोस बनाता हूँ, तब आप लोग को वो वीडियोस नहीं दिखाई पड़ते हैं। मैंने ये वीडियो में टाइटल क्या डाल रखा भाई? यूपी ट्रिपल एस सी पीटी संविधान के 100 प्रश्न रट लीजिए, जरूर आएगा। ये है ना? तो आपको इस वीडियो में सिर्फ यही मिलने वाला, सिर्फ सिंपल सी बात ये है, ठीक है। यूट्यूब भी कहता है कि आप टाइटल में, थंबनेल में जो लगाते हो आप वीडियो के अंदर प्लीज़ उसी की बातें करें, ठीक है। वो साफ साफ यूट्यूब की पॉलिसी है। तो आप लोग, जब मैं टाइटल थंबनेल बनाता हूँ अलग अलग तरीके से, मैं आपको देता हूँ कि अलग क्वेश्चंस के जवाब अलग अलग वीडियोस में देता हूँ, तो क्यों बीच में कूदते रहते हो आप बेवकूफ़ों की तरह? भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है। इसकी प्रथम लोकसभा जो है कब आयोजित की गई होगी?
इतना परेशान, जितना परेशान कॉपी पेस्ट करने में अभी हो, इतना परेशान थोड़ी पहले हो गए होते जब बीएड की तैयारी कर रहे थे। थोड़ा मेहनत कर लिया होता उस टाइम पे, थोड़ा अपने चीज़ को जो है फोकस कर लिया होता कि ये चीज़ कॉपी पेस्ट नहीं करना, ये चीज़ दिमाग में कॉपी पेस्ट करना है, क्वेश्चंस को रटना है, याद करना है, तो शायद आपको ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। 13,000 के स्थान पे क्या पता 3,000 रैंक आती, 3,000 के स्थान पे क्या पता 300 रैंक आती, तब आपको कहीं कॉमन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हाँ, मझधार में क्यों अटक गए। तो भारत का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है। इसकी प्रथम लोकसभा जो आपकी कब आयोजित हुई थी, तो इसकी प्रथम लोकसभा 13 मई 1952। ठीक है, देखो लोकसभा का गठन हुआ था 17 अप्रैल 1952 को, और इसकी जो पहली बैठक हुई थी वो कब हुई थी, 13 मई 1952 को हुई थी। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, जीवी मावलकर, गणेश वासुदेव मावलकर। ठीक है, गणेश वासुदेव, जीवी यहाँ पर ज़्यादातर इनको नाम से जाना जाता है, गणेश वासुदेव मावलकर इसके जो है बेसिकली पहले कह सकते हैं अध्यक्ष थे। 27 फरवरी 1956 को 13 मई से लेकर के 27 फरवरी 1956 तक बेसिकली जो है ये थे। इसके बाद अनंतम संयम अयंगर आए थे, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम कितने वर्ष होनी चाहिए। चलिए भाई सब लोग बताते हुए चलिए। सर मेरे बैटरी डिस्चार्ज हो गया। कोई बात नहीं भाई, आज आपका बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है, कल आपको भूख लगेगी, परसों आपको नींद आएगी, ऐसे ऐसे आपका एक एक दिन कटता चला जाएगा, परेशान मत हो। हाँ, ऐसे ऐसे आपका एक एक दिन कटता चला जाएगा, कभी बैटरी खत्म रहेगा, कभी भूख लग जाएगी, कभी कुछ होगा, परेशान मत हो। पढ़ाई कभी नहीं होगी। हाँ, लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार की आयु जो है कम से कम जो है कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर काफ़ी लोग के जवाब देखिए। लोकसभा की बात हो रही तो लोकसभा में 25 साल होना चाहिए कम से कम, ये चीज़ याद रखिएगा। पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए 21 साल होना चाहिए, राज्यसभा के लिए तो भैया 30 साल होना चाहिए, ये पॉइंट याद रखिएगा। तो सी वाला उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है भारत के किस राज्य के राज्यपाल के पद का आधिकारिक कार्यकाल कितने दिनों का होता है। भारत के किसी राज्य के राज्यपाल का जो आधिकारिक कार्यकाल होता है 5 सालों का होता है। राज्य के राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं, इनका राज्यकाल जो है कार्यकाल आपका 5 सालों का होता है, 5 वर्षों का होता है। सो बच्चा ये चीज याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, डॉट 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 को विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति होती है। भैया किसको जो है विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति होती है, तो यहाँ पर जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, तो विधानसभा का सत्रावसान की बात हो रही है। विधानसभा तथा विधान परिषद मिलकर के विधानमंडल बनते हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा गया विधानसभा का सत्रावसान, तो राज्यपाल को ही शक्ति होती है। ठीक है, राज्यपाल राज्य विधानमंडल के सत्र को आहूत करता है। ठीक है, उसका सत्रावसान, उसका विघटन भी कर सकता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला साथियों करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि भैया किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली जो आपका नहीं है, सिक्किम, हिमाचल, नागालैंड, गोवा। तो भैया यहाँ पर जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली जो आपका नहीं है, तो यहाँ पर जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, सभी लोग बताते हुए चलेंगे भैया। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। चलिए इस प्रश्न का जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर पंचायती राज प्रणाली की अगर हम बात करते हैं तो कई सारे हैं, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, नागालैंड हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया। यहाँ पर पंचायती राज प्रणालियाँ जो है नहीं है, वर्तमान में भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर साथियों सी वाला जो है करेक्ट हो जाएगा। संख्या अभी भी 382 पे अटकी है। मतलब ये दोपहर की क्लास, सुबह का चलो मानता हूँ कि सब लोग बिजी रहते हैं, सुबह कुछ लोग सो के भी नहीं उठ पाते हैं, दोपहर में भी सो रहे हो, सब लोग सोते रहो भैया। भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है भैया, त्यागपत्र किसको सौंपता है कार्यकाल पूरा होने के पहले, सभी लोग बताते हुए चलिएगा। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जो है सही जवाब देते हैं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। चलिए भाई 20 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो अपना त्यागपत्र जो है किसको सौंपते हैं, बिल्कुल सही जवाब है। तो यहाँ पर काफ़ी लोग के जवाब आ रहे हैं उपराष्ट्रपति को, तो उपराष्ट्रपति करेक्ट हो जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 56 पार्ट 1 ये कहता है राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देगा, उपराष्ट्रपति को देगा। तो ये पॉइंट जो याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था भाई। 1935 ईस्वी में संविधान सभा का प्रस्ताव जो है बेसिकली किया गया था, सुझाव जो है प्रस्तावित किया था। इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। चलो भाई इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है।
चलिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? किसने 1935 ईस्वी में जो है संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया? तो 21 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई? नेहरू, गांधी, जेपी नारायण। तो क्वेश्चन में इसकी हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए काफ़ी लोग के जवाब आ रहे हैं। बी ऑप्शन गांधी जी ने किया था। सबके अलग अलग जवाब आ रहे हैं भाई, बट यहाँ पर एम एन रॉय करेक्ट होगा। 1935 ईस्वी में संविधान सभा का सुझाव जो है एम एन रॉय ने जो दिया था। इस विचार को मूर्त रूप देने का कार्य जो है किसने किया था भाई? बिल्कुल भाई, मूर्त रूप देने का कार्य जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न कर लो, भारत रत्न और पद्म श्री को प्रारंभ किया भाई? भारत रत्न को स्टार्ट किया और पद्म श्री को प्रारंभ जो है किसके अंतर्गत किया था? इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे। इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? चलिए, जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? चलिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा 6 नंबर 18 के तहत। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है भाई? राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? 23 नंबर क्वेश्चन तक बताते हुए चलिएगा। तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति 12 सदस्य कर सकता है, तो ये चीज़ याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324, 324 से लेकर 329 तक निम्नलिखित में से किस पहल से संबंधित है भैया? 324 से 329 जो है किस पहल से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? चलिए भाई, इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई? जवाब देखिए बिल्कुल सही आ रहा है। चलिए, तो 24 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल, चुनाव आयोग, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा। तो चुनाव आयोग काफ़ी लोग के जवाब आ रहे हैं, बिल्कुल सही बात है भाई। चुनाव आयोग जो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, चुनाव आयोग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवानिवृत्ति की एज कितनी है भाई? भारत के मुख्य चुनाव निर्वाचन आयुक्त की सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट की एज जो है कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 25 सब लोग बताते हुए चलिएगा। चलिए, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवानिवृत्ति एज कितनी होती है? चलिए, काफ़ी लोग के जवाब देखिए यहाँ पर आ रहे हैं। 65 साल कुछ लोग के आ रहे हैं, कुछ लोग के 70 भी आ रहे हैं। देखो भाई, निर्वाचन आयोग पहले जानो इसके बारे में। निर्वाचन आयोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त कह सकते हैं, एक अर्ध न्यायिक संस्था है जिसका गठन भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से जो है किया गया था। इसकी स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को हुआ था। चुनाव आयोग की जो स्थापना है, निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को जो है किया गया था। ये पॉइंट जो याद रखेंगे। हाँ, चलिए भाई, और मुख्य निर्वाचन आयोग की जो सेवानिवृत्ति तेज होती है, इनका कार्यकाल 6 सालों का होता है या 65 वर्ष, जो भी पहले कंप्लीट हो जाए वो आपका जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बी वाला उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा, 6 साल या आपका 65 वर्ष करेक्ट हो जाएगा। और जो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनका भी वो कार्यकाल 6 वर्ष होता है, बट उनका जो हो एज होता है 62 वर्ष होता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए भाई, इसके अलावा जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं तथा अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, वो उनको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर वेतन, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन इस समय लगभग 90,000 के आसपास है। तो इतना रुपया जो उनको प्राप्त होता है, जो ये आयुक्त होते हैं साल महीने भर का। और जो पहला चुनाव आयोग की अगर हम बात करते हैं तो वो तो स्टार्ट हुआ था 1937 में, बट आपके स्वतंत्र भारत में यहीं से अच्छे से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। इसका कार्य क्या होता है? चुनाव करवाना होता है। जो चुनाव चिन्ह मिलते हैं राजनीतिक दलों को, वो चुनाव चिन्ह जो है अर्चित करना होता है, ठीक है। आचार संहिता तैयार करवाना होता है, ठीक, ये चीज़ें याद रखिएगा। तो सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में बता दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारतीय संविधान को माना गया है। अरे भैया, भारतीय संविधान को कैसा माना गया? सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। कोई बात नहीं, रिपीट हो गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई। तो यहाँ पर हो जाएगा भैया, रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक। रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक माना गया है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। यानी कि अर्ध संघात्मक बेसिकली है आपका ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा और सब लोग यहाँ पर जवाब जो देते चलिए। अब देखो, मेरी क्लास चल रही है, 2-3 लोग लगातार वीडियो कॉल वॉइस कॉल कर रहे हैं व्हाट्सएप पे, उनको सीधे मैं ब्लॉक कर देता हूँ।
क्लास के टाइम पे अगर ये सब होता है तो मैं ब्लॉक करता हूँ, चाहे कितना भी इंपॉर्टेंट काम उनको हो। निम्नलिखित में से किस एक की संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया भाई? चलिए भैया, इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? चलिए, किस एक की संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को जो भारत में जो है जोड़ा गया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, मूल कर्तव्यों को वो जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह समिति रे। सेम क्वेश्चन पहले भी आपको मिल चुका है, तो यहाँ पर जो स्वर्ण सिंह दिया गया समिति, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो 12 सदस्यों को। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, तो ये आपका जो दिया गया सी वाला उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 80, इसके अकॉर्डिंग जो है 12 ऐसे व्यक्तियों को मनोनीत करने का अधिकार होता है। भारत का ऐसा कौन सा राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध, बिना किसी विरोध के निर्वाचित हुए थे भैया? चलो भाई, स्किप करने वाले करते रहो भैया, बाद में आपको परेशानी होगी कि काश उस समय थोड़ा पढ़ लिया होता, मस्ती ना किए होते। धीरे धीरे समय निकल जाएगा और आपको लगेगा कि यार ये मतलब जो आपको 1 महीने मिले, आपको 1 महीने एक्स्ट्रा मिले थे ना, 1 महीने में आपने 10 दिन तो गवा दिए, ऐसे 10 दिन और गवाओगे क्योंकि अभी 15 अगस्त, जन्माष्टमी और पता नहीं क्या क्या है त्यौहार हैं, फिर ऐसे 10 दिन गवाओगे तो 1 महीने तो ऐसे चुटकियों में आपके निकल जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा आपको। फिर कहोगे अरे यार टाइम तो बचा ही नहीं। तो निर्विरोध कौन निर्वाचित हुआ था? तो नीलम संजीव रेड्डी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला जो दिया गया है, नीलम संजीव रेड्डी आपका करेक्ट हो जाएगा भैया। चलिए भाई, बिल्कुल सही बात है, नीलम संजीव रेड्डी, इनको सर्वसम्मति से लोकसभा का स्पीकर चुना गया था, ये चीज़ याद रखिएगा। और राष्ट्रपति जो है निर्वाचित हुए थे निर्विरोध। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। ग्राम पंचायत तंत्र के 3 स्तर होते हैं, ब्लॉक स्तर पर होता है क्या? ब्लॉक स्तर पर क्या होता है भाई, ये बताते हुए चलिएगा भाई। ग्राम पंचायत तंत्र के जो है 3 स्तर होते हैं। ठीक है, ब्लॉक स्तर पर होता है क्या? राज्य समिति, पंचायत समिति। अब देखो ब्लॉक स्तर की अगर हम बात करते हैं, ब्लॉक में क्या आएगा भाई, बताते हुए चलिएगा। तो यहाँ पर याद रखिएगा पंचायत समिति। ठीक है, ये भी बलवंत राय मेहता की सिफारिशों पर जो है, बेसिकली बलवंत राय मेहता की समिति, उनकी सिफारिशों पर जो है संविधान में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो है पंचायती राज के 3 स्तर बनाए गए थे, ग्राम स्तर, ठीक है, ब्लॉक स्तर और आपका जिला स्तर। ग्राम स्तर पर ग्राम सभा होता है, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति होता है और जिला स्तर पर जिला परिषद समिति होता है। तो ये चीज़ याद रखेंगे तो बी वाला उत्तर साथियों आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या कह रहा है। देखते हैं क्या हो गया भाई। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 बी के अधीन गठित ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्व सरकार की संस्था जो आपकी कौन सी है? इसका सही तरफ का क्या हो जाएगा? देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जो है सही जवाब देते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 बी के अधीन, तो यहाँ पर साथियों याद रखिएगा, इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? पंचायत। मैंने आपको बताया था ना भाई, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्व सरकार की संस्था आपकी पंचायत है, तो आपका जो दिया गया बी वाला उत्तर करेक्ट हो जाएगा। पंचायती राज को पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को डॉट 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 जिले में पेश किया गया था भाई। किस जिले में पेश किया गया था बताते हुए चलिएगा। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? पंचायती राज को पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को डॉट 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 जिले में पेश किया गया था। तो इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही उत्तर आपका हो जाएगा भाई नागौर जिले में। ये नागौर जिला कहाँ पड़ता है भाई, बताओ भाई? राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान में नागौर जिला पड़ता है, वहाँ पे एक गांव पड़ता है बगदरी गांव। इतना डिटेल कोई नहीं बताएगा भैया, वहाँ पे एक गांव पड़ता है बगदरी गांव, वहाँ पर जो है आपका ये बेसिकली जिले में पंचायती राज को पहली बार पेश किया गया था। ठीक है, इसके अलावा आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य था जिसने पंचायती राज को अपनाया था, ये पॉइंट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, उस भारतीय प्रधानमंत्री का क्या नाम है जिन्होंने संसद में यह घोषणा किया कि वह मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे, और इस घोषणा से भारत में देशव्यापी विरोध शुरू हो गया था भैया? उस प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिन्होंने ये कहा था। तो याद रखिएगा भैया, इसका जो सही उत्तर आपको हो जाएगा वीपी सिंह, यानी कि विश्वनाथ प्रताप सिंह। वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह। इनका कार्यकाल 1989 से लेकर के 1990 तक बहुत कम कार्यकाल रहा था। 89 में भी मतलब ये मान के चलो कि 2 दिसंबर को ये बने थे और 10 नवंबर को, 1 साल भी पूरा नहीं रहता इनका कार्यकाल। इनको अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए जाने वाले प्रधानमंत्री थे। ठीक है, ये अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए जाने वाले जो प्रधानमंत्री थे, इन्होंने अपने कार्यकाल में घोषणा की थी कि वो संसद में मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे, जिसके कारण भारत में
कह सकते हैं देशव्यापी विरोध शुरू हो गया। मंडल आयोग का मुख्य जो उद्देश्य होता है वो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ों की पहचान करना था। तो ये समझ सकते हैं ना कि देशव्यापी विरोध का कारण क्या हो सकता है। तो आपका जो दिया गया है बी वाला करेक्ट हो जाएगा। शेयर करते रहो भाई, संख्या कम नहीं होनी चाहिए। स्किप देखो, जो स्किप करते हैं ना क्लास को, उनकी वजह संख्या कम होती है, तो स्किप मत करो। अगर एक बार क्लास चल रहा है आपका 100 क्वेश्चन का एमसीक्यू चल रहा है तो 100 क्वेश्चन देख लो आज। आज के बाद आप 4 दिन बाद 5 दिन बाद अगर रिपीट करोगे तो कम से कम दिमाग में रहेगा। तो ये क्लास हमने उस टाइम पे देखा था, तो एक अगर इसी चीज़ को 2 बार 3 बार रिपीट हो जाएगा आपका, तो आराम से आपका जो है क्वेश्चन याद रहेगा। लेकिन आप सोचो कि आज चलो छोड़ देते, कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे और रिपीट कभी नहीं करेंगे, तो फिर आपका जो है ये छूटता ही चला जाएगा। और लाइव का एक अलग मजा होता है। लाइव अगर क्लास को आप देख रहे हो तो लाइव में आपकी चीज़ें और आपको अच्छे समझ में आती है। आपको आपने भी ये चीज़ फील किया होगा। भारत में निम्नलिखित में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहता है। लाइव में क्या रहता है ना कि आप वीडियो को बहुत आगे नहीं बढ़ा सकते हो। कभी कभी क्या होता है ना कि आप नॉर्मल रिकॉर्डर देख रहे हो तो आपके पास काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी आ जाती है ना कि वीडियो को थोड़ा बढ़ा देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। तो इस वजह से आपके एक आध पॉइंट ऑब्वियस सी बात छूट जाते हैं। वो यहाँ भी होगा, ऑब्वियस सी बात है भाई। भारत में निम्नलिखित में से किस लोकसभा का अध्यक्ष जो है कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा है। सबसे ज़्यादा कार्यकाल किसका रहा है, किस लोकसभा अध्यक्ष का। तो इन चारों ऑप्शन देखा जाए तो बलराम झाखड़, ठीक है। ये 22 जनवरी 1980 से लेकर के पहली बार तो 15 जनवरी 1985 तक रहे थे, ठीक है। उसके बाद फिर से ये तुरंत चुने गए, 85 से लेकर 89 तक रहे थे, ठीक है। सबसे ज़्यादा यही रहे हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो दिया गया आपका करेक्ट है, 9 साल तक लगातार रहे थे। अगला क्वेश्चन आपका, लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि बताइए क्या भाई। निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि जो आपकी क्या है, मुझे क्या भाई, मैं दोबारा शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पर। चलिए भाई फटाफट जवाब जो देते हुए चलेंगे। लाइव क्लास में 450 लोग के आसपास यहाँ पर जुड़े हुए हैं। जो लोग अभी नहीं जुड़े फटाफट जुड़ो, 500 प्लस संख्या पहुँचाओ, क्योंकि टॉप 100 एमसीक्यू चल रहे हैं आपके संविधान के, जहाँ से 5 प्रश्न आपके फिक्स हैं, इसके बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। तो 500 संख्या पहुँचाओ, क्योंकि फिर आपको इसका फ्री पीडीएफ भी ग्रुप पे मिलेगा। चलिए, तो 35 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है भाई। जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। काफ़ी लोग के जवाब देखिए यहाँ पर सही आ रहे हैं। लोकसभा में सदस्यों के द्वारा निजी विधेयक पेश करने की जो सूचना अवधि आपकी क्या है, तो याद रखिएगा 3 महीने या 1 महीने, 1 महीने, ठीक है। 1 माह के भीतर जो है पेश करना होता है, ये पॉइंट याद रखेंगे। 1 माह के जो है भीतर ही पेश करना होता है, तो ये पॉइंट जो दिमाग में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर साथियों ए जो दिया गया है करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान में कुल कितनी महिला सदस्य थी भाई। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी, इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, जवाब जो है देते हुए चलिएगा सभी लोग यहाँ पर। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, जवाब देखिए धीरे धीरे आना शुरू हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई। 36 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, चाहते हो ना पूरा 100 क्वेश्चन हो ना, तो संख्या बढ़ाते रहो भाई। बीच में अगर स्किप भी करोगे तो भी बुरा लगेगा मुझे। तो यहाँ पर याद रखिएगा 15 मैंने आपको अभी पढ़ाया था थोड़ी देर पहले, तो यहाँ पर 15 साथियों करेक्ट हो जाएगा। भारत का संविधान लिखा गया है, कुछ क्वेश्चन यहाँ के सेट में भी रिपीट हो रहे हैं, तो इससे आपको ही फायदा है भैया। चलिए सर जी, क्विज कब होगा, ये भी तो एक क्विज चल रहा है, पहले इसको दे लो। हाँ, क्विज कब होगा, पढ़ाई लिखाई जो चल रहा है उसको नहीं करना है, आगे की पहले चीज़ें पहले देखना है। भारत का संविधान लिखा गया है कितने दिनों में, तो भैया मैंने आपको बताया था भारत का जो मूल संविधान है वो आपका 2 साल से अधिक 3 साल से कम, एग्जैक्ट मैंने आपको पढ़ाया हुआ 2 वर्ष 11 दिन 18 माह, सॉरी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में आपका जो लिखा गया है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन को जो है लिखा, 18 दिन में आपका लिखा गया है, ये चीज़ याद रखिएगा। बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर साथियों आपका जो दिया गया बी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है भाई। कौन सा अनुच्छेद जो है जबरदस्ती प्रतिबंध लगाता है, किस पर, जबरदस्ती जो मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है। तो याद रखिएगा भारतीय संविधान का भाग 3 मूल अधिकारों से संबंधित है। भाग 3 में ही जो आपका अनुच्छेद नंबर 23 है इससे संबंधित है। बलात् श्रम का प्रतिषेध करता है, मानव के दुर्व्यापार का प्रतिषेध करता है, मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी करने पर प्रतिबंध लगाता है। तो ए वाला उत्तर आपका साथियों करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं।
भारतीय संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? तो यहाँ पर याद रखिएगा, भारतीय संविधान में यहाँ पर मूल कर्तव्यों की अगर हम बात करते हैं तो अभी पूछा गया कि उस टाइम पे पूछा गया था, तो ऐसा तो है नहीं भाई। तो यहाँ पर अभी किस पे टिक करोगे भाई? चलिए भाई, डी पे टिक कर दो भैया। 11 मूल कर्तव्य यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। पहले तो 10 थे, बाद में एक ऐड हो चुका था, तो यहाँ पर 11 ही कर दो। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? बताओ भैया, ये शक्ति जो है किसके पास होता है? ये पावर, ये ताकत जो है किसके पास होता है अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए? तो याद रखिए भाई, भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष, सेम क्वेश्चन अभी आपको पढ़ाया गया था भाई, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष बताइए कौन थे? तो अभी मैंने आपको बताया था 9 दिसंबर को जो है बने थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, उसके बाद जो है स्थायी रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। तो यहाँ पर ये पॉइंट याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर साथियों जो दिया गया कौन सा भैया? बी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे कह रहा है, भारतीय सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी कौन होता है भाई? प्रथम विधि अधिकारी, बढ़िया क्वेश्चन सब लोग बताते हुए चलिएगा। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी जो है आपका कौन होता है? तो भैया याद रखेंगे, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग बोलते हैं भारत का महान्यायवादी। ये जो है अनुच्छेद नंबर 76 में इसके बारे में बताया गया, अनुच्छेद नंबर 76 में इसके बारे में बताया गया। ये भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी होता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है आपका ये अपना पदभार जो है ग्रहण करता है सर जी। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान सभा द्वारा डॉट 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 को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था भाई। पूछा गया यहाँ पर क्वेश्चन, समझो भैया, कि भारत का संविधान सभा द्वारा, भारतीय का जो संविधान सभा है, सभा द्वारा जो है डॉट 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 को अपनाया गया था। तो अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को, पारित हुआ था, अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। ये पॉइंट जो याद रखेंगे, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा चरित्र को बदले बिना सजा की मात्रा को कम करना। चरित्र को बदले बिना सजा की मात्रा को कम करना, चरित्र को बदले बिना का मतलब क्या होता है, पहले समझो इस चीज को। तो अगर सजा की मात्रा को कम है, इसको क्षमादान बोलते हैं, ठीक है। छवि नहीं बदला गया, जैसे मान लो किसी को 15 साल की सजा मिली तो उसको चलो भाई थोड़ा सा सजा कम कर दे, तो क्षमादान हो गया है। तो ये चीज याद, 10 साल का किसी को मिला है, उसको 5 साल में बदल दिया, तो ये आपका क्षमादान होता है, ठीक है। लेकिन अगर किसी मृत्युदंड को जो है टाल दिया तो वो सब अलग ही, चरित्र बदल जाता है उसमें। मृत्युदंड को मान लो उम्र कैद में बदल दिया तो चरित्र बदल जाता है। तो सी वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल जो आपका कितने सालों का होता है, कितने वर्षों का होता है? तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति 5 साल तक जो है बेसिकली अपने पद पर रह सकता है। 5 सालों का होता है, 5 वर्षों का होता है। लेकिन क्या है भाई, अगर वो चाहे, राष्ट्रपति अगर चाहे तो उसके पहले भी हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र, रेजिग्नेशन लेटर दे सकता है। इसके अलावा संविधान के अतिक्रमण पर महाभियोग प्रक्रिया द्वारा भी उसको जो है उसके पद से उसके पहले भी हटाया जा सकता है। महाभियोग का प्रावधान जो है संविधान में दिया गया है राष्ट्रपति के ऊपर, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल भाई। जैसे आप लोग जो है, बिल्कुल भैया, बीच में त्याग सकता है, उसके ऊपर महाभियोग चल सकता है, कई सारी चीज़ें, कई सारे प्रावधान है भाई। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्यगण सेवानिवृत्त हो जाते हैं? प्रत्येक 2 वर्ष के बाद कितने सदस्य जो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो यहाँ पर याद रखिएगा, प्रत्येक 2 साल के बाद जो है, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, 1/3 सदस्य जो है आपके, ठीक है, बिल्कुल सही बात है भाई, 1/3 सदस्य जो है आपके सेवानिवृत्त हो जाते हैं। यहाँ पर याद रखेंगे भैया। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी है भाई? तो अभी मैंने आपको बताया, मनोनीत आपके राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत मनोनीत होते हैं, उनकी संख्या 12 ही होती है। ये क्वेश्चन तो आपको 2-3 बार रिपीट हो गया, तो गलत नहीं करोगे भैया। संविधान सभा द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत क्या है, यानी कि लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है संविधान सभा के द्वारा जो है विचार की गई? तो 552 मैंने आपको पढ़ाया था भाई। कितना पढ़ाया था भाई? 552 पढ़ाया था। लोकसभा का पूछा गया, माफ कीजिएगा भाई, लोकसभा का पूछा गया है, बताते हुए चलेगा भाई। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? चलिए, 552 बिल्कुल सही बात है। कुछ लोग 550 कह रहे हैं, बट नहीं, अभी 552 पे ही टिक करो, परेशान मत हो भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग बताते हुए चलेगा भैया। देखो, इसमें 530 जो है आपके सदस्य
राज्यों के निर्वाचन क्षेत्र से होते हैं, 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों से होते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। और 2 सदस्य आपके आंग्ल इंडियन वाले होते हैं, जो कि अब समाप्त कर दिया गया है, उसके लिए कोई मतलब नहीं भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है लेकिन अधिकतम संख्या आपका 552 पे ही टिक करेंगे, इस डाउट से थोड़ा बाहर निकल जाइए भैया। दोस्तों भैया आपका 2-4 आईडी में ब्लॉक मार चुका हूँ, फिर भी आप क्लास में सिर्फ बतियाने आते हो क्या भाई? हाँ भैया हो बहनी जो भी हो दोस्तों, फिर से ब्लॉक कर दिया जाए, इस आईडी को भी ब्लॉक कर दें। फिर मत कहना है गुड़िया और दोस्तों, जो यहाँ पर चैट बॉक्स बना रखे हो, इस वाले कमेंट बॉक्स में जो चैट बॉक्स बना के रखे हुए हो गुड़िया एंड देसु, क्या चाहते हो? छोड़ दिया जाए या हाँ? ये लास्ट वार्निंग है, इसके बाद मैं नहीं माफ़ करूँगा अगर आपको दोबारा बतियाते हुए दिखे आप कहीं भी, दोनों लोग यहाँ पे, मतलब इसलिए कमेंट बॉक्स में उस पर कहीं बतियाओ, कोई दिक्कत नहीं। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, बहुत चीज़ें हैं, जाके बताइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन से थे? तो मैंने राजस्थान, आंध्र प्रदेश बताया था। सबसे पहले राजस्थान में हुआ था, उसके बाद आंध्र प्रदेश में लागू हुआ था। तो सी वाला उत्तर आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है भैया? भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति जो है कौन करता है भैया? चलिए, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति है कौन करता है? तो यहाँ पर साथ ही याद रखिएगा, काफ़ी लोग के जवाब देखिए आ रहे हैं। संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? जवाब बिल्कुल सही आ रहा है भाई। तो भाई यहाँ पर हम बात करते हैं, इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? तो राष्ट्रपति, काफी लोग के जवाब आ रहे हैं, बिल्कुल सही बात है भाई, राष्ट्रपति। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो नहीं, अभी देखो मैंने मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो है एज बताई थी कि 65 साल की अवधि में ये आपका एक्सपायर, मतलब एक्सपायर कह रहा हूँ, रिटायर्ड होता है, या 6 सालों का इनका कार्यकाल होता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? 1946 की अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष जो है आपके कौन थे भैया? चलिए फटाफट बताते हुए चलिएगा। 1946 की अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष जो आपके कौन थे? तो भैया इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? इसका जो सही उत्तर आपका यहाँ पर सी राजगोपालाचारी। क्या हो जाएगा सही उत्तर? सभी लोग बताते हुए चलिएगा भैया। 1946 की अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? बिल्कुल जवाहरलाल नेहरू। कुछ लोग के जवाब आए हैं सही हैं, तो भैया जवाहरलाल नेहरू आपका यहाँ पर करेक्ट है। कुछ लोग के जवाब भाई सी राजगोपालाचारी के लॉजिक से जवाब दे रहे हो। कार्यकारी परिषद का उपाध्यक्ष पूछा गया है ना, ठीक है। चलिए, मैं बहुत देर से देख रहा हूँ गुड़िया जी, ये क्या आप पूछ रही हैं, क्या बातें हो रही हैं, मुझे सब दिखाई पड़ता है। हाँ? तो यहाँ पर ज़्यादा सफाई पेश करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ज़्यादा सफाई पेश करोगे तो यहाँ से सफाई हो जाएगा आप सभी का। ठीक है, तो डोंट टीच मी कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, आपसे कुछ पूछते तो आप बताते नहीं हैं। यहाँ पर जो पढ़ाया जा रहा है वो उससे रिलेटेड पूछो तो बताया जाएगा। फालतू की चीज़ें शुरू करते हो आप लोग। भारत के प्रथम गृह मंत्री इनमें से कौन थे भैया? भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे इनमें से? देखो भाई, अगर सिंपल सी बात है, अगर क्लास को ऐसे स्किप करोगे, जो अभी अभी क्लास को बीच में जो लोग स्किप करते हैं बीच में, नहीं मिलेगा पीडीएफ। मैं बता रहा हूँ, आप लोग स्किप करोगे, आपकी वजह से और सबको जो पीडीएफ नहीं मिलेगा, फिर तैयारी नहीं कर पाओगे। और ये वीडियो भी मैं अब जो है लाइव ले लेकर के ना, अगर ऐसे रहा ना, अगर आप लोग बीच में बहुत लाइव को स्किप करते हो, लाइव ले लेकर के मैं अनलिस्ट कर दूंगा, फिर देखते रहना क्लास को। बस लाइव आऊँगा, क्लास लूँगा, अनलिस्ट कर दूंगा, क्लास को देख करके आप लोग मज़े ले लेना, फिर मत कहना सर जी क्लास कहाँ चली गई। यही करूँगा भाई, अगर ऐसी संख्या आप स्किप करते रहोगे, अगर नहीं देखोगे अंत तक क्लास को, तो इतनी अगर लापरवाही बरतोगे, 10 मिनट अगर क्लास को बैठ करके, आधे घंटे 1 घंटे क्लास नहीं देख सकते हो बैठ करके, फिर आप लोग क्या कर सकते हो लाइव में? हाँ? नेटवर्क इशू कुछ नहीं हो रहा है, सब बहाने हैं और कुछ नहीं है। आज नेटवर्क इशू होगा, कल कुछ नहीं होगा, कल कुछ होगा भाई। तो 52 का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 52 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, चलिए भाई, भारत के क्या पूछा गया भाई? प्रथम गृह मंत्री पूछा गया, पहले इस पे फोकस कर लो, इसका जवाब दे लो भैया, नहीं तो फिर हो गया। 50 क्वेश्चन हुए, मैं सोच रहा हूँ 100 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाए। तो चाहते हो अगर 100 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो, क्लास में रुके रहो, टिके रहो, नहीं तो भाई बीच में क्लास को बंद कर दूंगा, फिर अब फिर आगे ये 50 क्वेश्चन करवाए भी नहीं जाएंगे। ठीक है, इतने लापरवाह आप लोग हो गए हो कि
आपके लिए यहाँ पर क्लास चलाई जा रही है लगातार बैठ करके, और आप लोग 10 मिनट 15 मिनट क्लास में रुक कर टिक करके देख नहीं सकते हो क्लास को, इतने बेवकूफ़ लोग हो। फिर कहते हो सर जी हम स्टूडेंट हैं, पढ़ाई करते हैं। स्टूडेंट के नाम पे क्या हो, स्टूडेंट के नाम पे आप लोग कलंक हो चुके हो, धब्बा हो चुके हो। 10 मिनट पढ़ाई नहीं, 1 घंटे 2 घंटे लगातार रील देख पाओगे, उसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी एक कोई क्लास चल रही है इंपॉर्टेंट, उसमें आपका डाटा जाएगा, उसमें आपका इंटरनेट इशू जाएगा, बहुत चीज़। रील में अगर कोई वीडियो थोड़ा फंस गया, ऊपर नीचे करके उस रील को देखना होगा, ऊपर नीचे करके उस रील को कैसे भी करके देख लोगे, ठीक है, सब पता है। तो अपनी नाकामयाबी की, अपनी असफलताओं के जिम्मेदार आप खुद हैं, आप स्वयं हैं। सिंपल सी बात है भाई। असफलता से अगर सफलता की ओर जाना है तो थोड़ा सा बाहर निकलो इन सब चीज़ों से अभी। तो इसका जो सही उत्तर आपका क्या होगा पहले ये बता दो भैया, सरदार पटेल। भारत के जो पहले गृह मंत्री थे सरदार पटेल थे। पहले श्रम मंत्री जगजीवन राम पहले श्रम मंत्री थे, ये भी याद रखिएगा। पहले क्या थे, श्रम मंत्री थे। मोरारजी देसाई पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, वैसे फोर्थ प्रधानमंत्री थे बट पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। गोविंद वल्लभ पंत ये जो है यूपी के पहले मुख्यमंत्री थे, भारत के चौथे गृह मंत्री थे। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन है। डॉट 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 को उत्तर प्रदेश के हिमालयी पहाड़ी क्षेत्र में उत्तराखंड नाम का एक नया राज्य अस्तित्व में आया। कब जो है उत्तराखंड नाम का नया राज्य अस्तित्व में आया था, सब लोग बताते हुए चलिएगा। ठीक है, इसमें से वही लोग, आधे लोग वही जो स्किप कर रहे होंगे, उनको पता होगा अच्छे से कैसा उनका प्रदर्शन रहा था बीएड के एग्जाम में, या और उसके पहले जो एग्जाम दिया होगा घटिया ही प्रदर्शन रहा होगा। लेकिन इस एग्जाम में भी उनको घटिया ही प्रदर्शन देना, मतलब उनको वो रिकॉर्ड नहीं तोड़ना चाहते ना कि घटिया 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 चल रहा, बीच में अच्छा कैसे हो सकता है, घटिया ही चलने देना है ना भैया। लाइफ में ऊपर से परिवार वाले की गाली सुन रहे हैं तो वो सुनते 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 आना है ना, बीच में स्किप थोड़े ना करना उस चीज़ को। तो रिकॉर्ड को नहीं तोड़ना चाहते, इसलिए क्लास को भी स्किप करते रहते हैं। चलिए भाई, डॉट 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 को उत्तर प्रदेश के हिमालयी पहाड़ी क्षेत्र में उत्तराखंड नाम का एक राज्य जो है अस्तित्व में आया था। कब आया था, तो सन 2000 में आया था, ये तो आपको पता है भाई। लेकिन कब आया था, तो 9 नवंबर सन 2000 को आया था। ठीक है, 9 नवंबर सन 2000 को आपका आया था। तो आपका जो दिया गया बी वाला उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा। बुरा लगता है लगने तो भाई, नंबर घटिया लेकर के आया तो बुरा ही घटिया ही बोला जाएगा उसको ना भैया। पढ़ाई की होते तो घटिया नंबर थोड़ी ना आता आपका बीएड में या कोई भी एग्जाम इसके पहले जो आप दिए हो। हाँ, बुरा लग रहा है तो उस पर बुरा लगने का मतलब ये नहीं कि क्लास को स्किप करो, क्लास को पढ़ो और थोड़ा फोकस करो, पढ़ाई करो। लेकिन नहीं भैया, आपको तो वो ईगो हर्ट हो जाएगी ना। सर जी ने डांटा है, मेरे नंबर को लेकर डांटा है, तो सर जी ईगो हर्ट कर रहे हैं हमारी, सर जी की क्लास नहीं देखेंगे, ऐसे ऐसे लोग पढ़े यहाँ पर। ठीक है, ईगो हर्ट करवाने से आपका अगर लाइफ सुधर जाता है ना, तो फिर हो गया कल्याण आप सभी का। कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है भैया? अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात जो है कौन सा मौलिक अधिकार करता है, इसका जवाब जो देते हुए चलो भैया। तो यहाँ पर जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई? बिल्कुल भाई, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। ठीक है, ये चीज़ आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? ये क्वेश्चन दूसरी तीसरी बार रिपीट हो रहा है, मैंने आपको बताया भी था। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 सालों का होता है, लेकिन उसके पहले वो चाहे तो कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया इसके ऊपर चल सकती है। तो यहाँ पर बी वाला उत्तर जो दिया गया करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान लिखा गया था कितने दिनों में? तो मैंने आपको क्या पढ़ाया था, 2 साल 11 माह 18 दिन। ठीक है, इतने दिनों में जो आपका लिखा गया था भारत का संविधान। तो आपका ए वाला उत्तर जो दिया गया है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। और संविधान के प्रारूप पर 114 दिन की बहस भी हुई थी, और टोटल अगर खर्चे की बात करते हैं तो 63,96,729 इतना रुपया खर्चा भी हुआ था संविधान निर्माण में। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित हुआ था। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था भैया? भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन केंद्र सरकार ने फजल अली की अध्यक्षता में किया था, और 1956 में किया था। कब किया था? 1956 ईस्वी में किया था। ये पॉइंट याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार डॉट 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 के तहत आता भैया। संवैधानिक उपचार का अधिकार, यानी कि अगर हम बात करते हैं तो 6 नंबर 32 मौलिक अधिकार के अंतर्गत आ जाएगा, क्योंकि 12 से लेकर के 35 तक आपका मौलिक अधिकारों में आता है। भाग नंबर आपका कौन सा है? 3 है, भाग 3 आपका, और 6 नंबर आपका किस में आता है? 12 से 35 के बीच में आता है। तो आपका जो दिया गया ए वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 14 अगस्त 1947 को मध्यरात्रि को नियति से वादा
यानी कि ट्रस्ट विद डेस्टिनी शीर्षक भाषण जो आपका कहाँ पे दिया था, शीर्षक है आपका ये शीर्षक नामक भाषण जो आपका कहाँ पे दिया था, कहाँ से दिया था, आपको ये बताते हुए चलना है भैया। इसका जवाब जो देते हुए चलिएगा तो ये ट्रस्ट विद डेस्टिनी बहुत इंपॉर्टेंट है, संसद से दिया था, संविधान सभा से दिया था, तो सी वाला उत्तर आपका जो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता भैया? उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके तहत होता है, किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो अनुच्छेद नंबर 63 के तहत होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 63 के अनुसार भारत एक उपराष्ट्रपति होगा तथा अनुच्छेद नंबर 66 के तहत उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया यहाँ पर पूछा गया है। अच्छा, चुनाव किसके तहत होता है, माफ कीजिए, इसको सही कर लीजिए, हमने थोड़ा गलत कर दिया, यहाँ पर चुनाव पूछा गया है। 63 में तो ये बताया गया ना कि उपराष्ट्रपति एक होता है, चुनाव यहाँ पर पूछा गया है, तो अनुच्छेद नंबर 66 यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। 66 के तहत उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का वर्णन किया गया, तो ये चीज याद रखिएगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है, बताओ भाई, बताइए भैया, इसके सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? देखते कितने लोग सही होते हैं। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? चलिए भाई, तो अभी नए नए हुए ना, 7 अगस्त को नए चुने गए, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्वेश्चन। कुछ लोग के अभी एम वेंकैया नायडू आ रहे हैं, इस वजह से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भैया। एम वेंकैया नायडू हट गए भैया, जगदीप धनखड़, अरे यार नया नया चीज, इसको याद रखो ना भाई, ये चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जगदीप धनखड़ 7 अगस्त को इनको चुना गया है, धनखड़ ये जो है चुने गए, 7 अगस्त 2022 को चुने गए, तो ये भारत के नए उपराष्ट्रपति हैं। थोड़ी देर तक रुके रहते हो फिर गायब स्किप करना शुरू कर देते हो, इतने बेवकूफ लोग हो। क्लास को या तो जुड़ो या तो जुड़ने के बाद स्किप मत करो क्लास को, सिंपल सी बात है भैया। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा और सब लोग बताते हुए चलिएगा। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष जो है आपका कौन होता है भाई? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष जो है कौन होता है? क्वेश्चन नंबर 61 है, सब लोग बताते हुए चलिएगा। तो भैया राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होता है, राज्यसभा का पूछा गया है, याद रखिएगा भाई, तो उपराष्ट्रपति ही होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, पॉइंट अभी मैंने आपको जस्ट बताया था। अगला क्वेश्चन 63 और 66 याद रखिएगा। 63 के अकॉर्डिंग भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और 66 के अकॉर्डिंग उसका जो है चुनाव की प्रक्रिया जो है दी गई है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम एज अभी मैंने आपको बताया, लोकसभा के लिए मैंने बताया था 25 होता है। लोकसभा के लिए बच्चा आपका क्या होता है भाई? आपका 25 होता है भाई। चलिए भाई, बिल्कुल भैया, तो 25 आपका होता है लोकसभा के लिए, राज्यसभा के लिए आपका 30 साल होता है, तो आपका जो दिया गया है बी वाला उत्तर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही बात है भाई। भारतीय संविधान की अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 84, इसमें जो राज्यसभा का वर्णन किया गया है, इसके अकॉर्डिंग बोला गया है कि कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य बन सकता है यदि वह भारत का नागरिक हो, उसकी उम्र कम से कम 30 साल हो और ऐसी कोई अन्य अर्हताएं जो संसद द्वारा मांगी गई हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी भी भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार नहीं संभाला है। निम्नलिखित में किसने कभी भी भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कभी भी जो है कार्यभार नहीं संभाला है? तो यहाँ पर याद रखिएगा, इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए भाई, उप प्रधानमंत्री के रूप में वीपी सिंह, ये वही है, मैंने अभी आपको बताया था वीपी सिंह के बारे में ना, जिनको जो है आप विश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाया गया था। तो यहाँ पर विश्वनाथ प्रताप सिंह, ठीक है, ये 8वें प्रधानमंत्री थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं भैया, और इन्होंने भारत के उप प्रधानमंत्री के पद को कभी भी कह सकते नहीं संभाला है, ये चीज़ याद रखिएगा। भारत के उप प्रधानमंत्री एक तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, सभी को पता ही है, इसके अलावा मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, जगजीवन राम, यशवंत चौहान, ठीक है, चौधरी चरण देवीलाल, लाल कृष्ण आडवाणी, ये सब जो रह चुके हैं, चीज़ याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं भैया? भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? तो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15%, ठीक है, लोकसभा या विधानसभा की सदस्य संख्या का 15% हो सकते हैं। तो यहाँ पर साथियों ए वाला जो दिया गया है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है भाई? अभियोग चलाने का प्रावधान जो है किसके विरुद्ध नहीं है? इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जो है सही जवाब देते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 65 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो है सही उत्तर आपका साथियों क्या हो जाएगा? तो किसके विरुद्ध अभियोग? देखो राष्ट्रपति के विरुद्ध तो भैया है, मैंने आपको पढ़ाया था ना, राष्ट्रपति के विरुद्ध तो है ये है। इसके अलावा राज्यपाल जो होता है, भारत का राज्यपाल, इसके विरुद्ध नहीं होता है, ठीक है, भारत के राज्य के जो राज्यपाल होते हैं इनके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं होता है। तो बी वाला उत्तर आपका जो दिया गया है करेक्ट हो जाएगा। किसी भी विधानसभा में भारत के संविधान के
अनुसार कम से कम और अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ये बढ़िया क्वेश्चन है, सब लोग बताते हुए चलिएगा। किसी भी विधानसभा में भारत के संविधान के अकॉर्डिंग कम से कम और अधिक से अधिक कितने सदस्य आपके हो सकते हैं? तो 66 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई? देखो, विधानसभा की बात हो रही है तो कम से कम आपके 60, अधिक से अधिक आपके 500, ये आपके हो सकते हैं 60 500। कई बार हटाया गया है, याद करवाया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी वाला जो दिया गया आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल शेयर करते रहो, क्लास को स्किप ना करो भाई। 100 ही क्वेश्चन है, अभी 66 क्वेश्चन हुए हैं। थोड़ी देर और जो है दिखा दो कितनी आपके अंदर विल पावर है। ठीक है, अगर मैं लगातार बोल सकता हूँ, इतनी देर तक पढ़ा सकता हूँ, तो आप थोड़ी देर बैठ करके पढ़ सकते हो। इतनी विल पावर तो है ही। स्टूडेंट के नाम पे जो है बुढ़े ना बन जाओ कि बुढ़ो की तरह भाई 10 मिनट आपके अंदर, 10 मिनट की कैपेसिटी है, बस 10 मिनट हम देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, वही बन जाते हो आप लोग एकदम। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे कह रहा है कि भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है भाई? इसका जवाब जो देते हुए चलिएगा भाई, देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जो है सही जवाब देते हैं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? चलिए, कोई बात नहीं भैया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर से लोग स्किप जो करते हैं, बहुत गुस्सा लगता है। तो जुड़ो मत, फिर जुड़ते हो तो स्किप मत किया करो। एक बिल को जो है कौन प्रमाणित करता है? तो यहाँ पर साथियों याद रखिएगा, भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को जो है कौन प्रमाणित करता है? तो याद रखिएगा, राज्य विधानसभा का अध्यक्ष। ठीक है, राज्य विधानसभा का अध्यक्ष यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा का सदस्य कौन होता है भाई? पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जो है कौन होता है भाई आपका? ग्राम सभा का सदस्य जो आपका कौन होता है? तो यहाँ पर जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? पंचायती क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत जो सभी ओएस के सदस्य होते हैं, वो सारे के सारे जो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, ये पॉइंट याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर साथियों यहाँ पर जो दिया गया है सी वाला करेक्ट हो जाएगा भाई। 30 क्वेश्चन और बचे हैं, 30 प्रश्नों तक आप नहीं दे सकते हो। क्लास में एंड कर दूं, 70 क्वेश्चन के बाद एंड कर दूं? अगर आपको ऐसे ही स्किप करना एंड कर दूं? हाँ, कितने बेवकूफ़ लोग हो आप लोग, कसम से। इतनी इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है, आपको पता है कि अगर आपकी एक ये सिर्फ एक ये पॉलिटी की क्लास आपके 5 नंबर निकाल सकती है, 5 नंबर फिक्स करवा सकती है, और इसी को बस मैं रिपीट करके आगे जाऊंगा तो आपके क्वेश्चन यहाँ से फंस सकते हैं, बन सकते हैं। लेकिन आप लोग इसको भी नहीं देखना चाहते हो, क्योंकि आप लोग के एक दिमाग में मेंटेलिटी बन गई ना कि पेपर 15 अक्टूबर को है। भैया 15 अक्टूबर 2022 को ही एग्जाम है, 2023 में नहीं गया है, 2024 में नहीं चला गया है कि आपको लगता है बहुत टाइम मिल गया है। अगर आप 2 महीने भी सही से तैयारी नहीं कर सकते हो किसी एग्जाम के मन लगा करके, तो आप क्या चाहते हो कि आप 10 दिन में आप एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे? फिर वही आएगा आपका 1 लाख रैंक, 2 लाख रैंक जैसे आता था ना, वही आएगा। इस बार 35 लाख लोग फॉर्म भी भरे हैं। ठीक है, 37 लाख लोगों ने फॉर्म भी भरा है। तो सोचो भाई, अगर आप 6 लाख लोग फॉर्म भरे थे, उसमें फाइट नहीं कर पाए बीएड जैसे एग्जाम में, तो 37 लाख लोगों में क्या बाबा जी का ठुल्लू आप क्वालिफाई कर पाओगे? और जब 6 लाख फॉर्म भरा था तो आपने कितने 6-6 महीने 7-7 महीने तैयारी करवाया था मैंने। ठीक है, इसमें तो 2 महीने की अगर सिर्फ तैयारी आप इसमें भी नहीं कर पा रहे हो, तो आप अपने आप सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ भाई। भगवान ने जो तो आपको दिमाग दिया उसका यूज करके देखो कि आप क्या कर सकते हो लाइफ में। हाँ, मुझे पता है आधे लोग क्लास क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है 15 अक्टूबर को चला गया एग्जाम, थोड़ा सो लेते हैं, थोड़ा आराम कर लेते हैं। ठीक है, ओएमजी गुस्सा नहीं, ओएमजी आपको समझाया जा रहा है सुमन पांडे जी। अगर आप इसको गुस्सा समझ, देखो आप तो बेवकूफी सबसे बड़ी ये है कि अगर मैं आपको कुछ समझाने का प्रयास करता हूं तो आपको लगता है सर जी गुस्सा कर रहे हैं। आपकी भविष्य के लिए अगर आपको कुछ समझाया जाता है तो सर जी गुस्सा कर रहे हैं। क्या कर सकते भैया। चलिए भाई, एक टीचर का काम सिर्फ पढ़ाना ही नहीं होता है, आपको आपके भविष्य के लिए थोड़ा सा आपको जो है मार्गदर्शन करना भी होता है कि भविष्य आपका एक बहुत गर्त में जाता हुआ दिख रहा है मुझे। ठीक है, मेरे पास जो अभी स्टूडेंट है, अभी के समय में जो स्टूडेंट्स हैं, उनका जो समय है, जो भविष्य है, वो गर्त में जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो उस गर्त से निकालने का मैं प्रयास थोड़ा सा कर सकता हूँ बस, और कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर आपको गर्त में ही ले जाना तो गर्त में लेकर जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मुझे क्या है, मेरा तो काम चल ही रहा है। हाँ चलिए, तो लोकसभा के लिए मैंने आपको बताया था 25 साल होता है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है भाई, लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है भाई? गुस्सा बस मैं वहां निकालूंगा, मैं पीडीएफ नहीं दूंगा, सिंपल सी बात है। वहां पे मैं गुस्सा दिखा दूंगा, पीडीएफ नहीं दूंगा। जब पढ़ाई यहाँ पे नहीं कर सकते हो आकर के, पीडीएफ से क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे। जब यहाँ पे नहीं पढ़ रहे हो तो पीडीएफ से तो वैसे नहीं पढ़ते हो, मुझे पता है। यहाँ पे इतना चिल्ला चिल्ला के मैं बोलता हूँ तो नहीं पढ़ते हो, तो पीडीएफ तो 2 क्वेश्चन देख करके छोड़ दोगे, वहां पे तो कोई मतलब ही नहीं है भैया।
तो शून्यकाल की अवधि जो अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? तो 70 का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? तो शून्यकाल की जो अवधि होती है निश्चित काल के लिए होती है भैया, सॉरी शून्यकाल बोला गया, माफ कीजिएगा। शून्यकाल की अवधि जो आपकी क्या होती है? 1 घंटा होता है, माफ कीजिएगा, माफ, यही होता है। शून्यकाल की जो अवधि होती है प्रश्नकाल के बाद 1 घंटे की अवधि से होता है। तो आपका जो दिया गया बी वाला उत्तर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना है? ये बढ़िया क्वेश्चन है भाई। भारतीय संविधान कुल कितने शब्दों का जो है बना हुआ है? तो अभी वर्तमान देखो, मूल संविधान की बात करते तो 80,000 शब्द थे, वर्तमान में 1,17,000 के आसपास, 1,20,000 के आसपास जो है पहुंच चुका है। तो यहाँ पर ऐसा बोला नहीं गया मूल संविधान, तो हम लोग इसी पे टिक करेंगे। 1,17,369 शब्दों से बना हुआ है लगभग। अभी नया वाला जो है मूल वाला नहीं है, नया वाला जो अभी जो धीरे धीरे बढ़े हैं। तो आपका डी वाला उत्तर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया भैया? त्रिपुरा को कब जो है दिया गया था पूर्ण राज्य का दर्जा? इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? चलिए देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जो है सही जवाब देते हैं। तो त्रिपुरा को जो है भैया कब दिया गया था? तो 72 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? चलो यार, तो यहाँ पर बी ऑप्शन 1972 ईस्वी में जो आपका दिया गया था, ठीक है, 1972 में, 21 जनवरी 1972 में जो आपको दिया गया था पूर्ण राज्य का दर्जा। तो आपका जो दिया गया बी वाला उत्तर करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समता यानी कानून के सामने समानता से संबंधित है भाई? कानून के सामने समानता से संबंधित जो है आपका कौन सा है? चलिए इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? चलिए जवाब देखिए यहाँ पर धीरे धीरे आना शुरू हो गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका साथियों क्या हो सकता है? 73 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, भारतीय संविधान अनुच्छेद नंबर 14, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए साथियों करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए वाले जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर करेक्ट रहेंगे भाई, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है, भारतीय संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं भाई? भारतीय संविधान में मैं बोल देखो, मेरे अभी गले में इतना पेन है, वो जो टांसिल बढ़ जाता है, उसके बाद भी मैं लगातार इतनी लंबी लंबी क्लास ले रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपको ये नहीं दिखाई देता। मैं सोचता हूँ कि जो 2 दिन 3 दिन आपके मजे हुए हैं, 2 दिन 3 दिन आपकी छुट्टी हुई है, तो जो टाइम मुझे मिलता है आपके लिए थोड़ा सा, आपके लिए थोड़ा निकाल करके आपको पढ़ाऊँ, लेकिन आप लोग इतने बेवकूफ़ हैं, फिर देखो स्किप कर रहे हैं, इतने बेवकूफ़ लोग हैं, क्या कर सकते हैं? नहीं मिलेगा पीडीएफ, सिंपल सी बात है भाई। भारतीय संविधान अब नहीं बोलूँगा भाई, क्यों बोलूँ अपने बारे में कुछ भी। कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 74 की अगर हम बात करते हैं तो 11 हो गए इस समय, छोड़ो, 75 का जवाब दो। लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु जो है क्या होती है? लोकसभा के सदस्यों की 25 वर्ष होती है, बी उत्तर करेक्ट हो जाएगा। संसद में गुजरात राज्य की कुल कितनी सीटें आवंटित है भैया? संसद में गुजरात राज्य की कुल कितनी सीटें आवंटित हैं? गुजरात की अगर हम बात करते हैं तो भैया बताते हुए चलेंगे भैया, 26, 25, 20 या 21? इसका जवाब जो देती हुई चलिए, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है धीरे धीरे भैया। गुजरात में भैया पूछा गया है संसद में 26 सीटें, 26 लोकसभा सीटें, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, 26 लोकसभा सीटें हैं, ये पॉइंट याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट है। अगला क्वेश्चन है, संसद के खर्च किसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं भैया? संसद का जो खर्च है किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? संसद के खर्च की अगर हम बात करते हैं तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के द्वारा नियंत्रित होता है। तो डी वाला उत्तर जो दिया गया है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, CAG एक संवैधानिक उपाय है कह सकते हैं। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है भाई? ये क्वेश्चन भी अभी आपको दूसरा या तीसरा क्वेश्चन स्टार्टिंग में मिला था आपका, सभी लोग बताते हुए चलिएगा। भारत का प्रथम विधि अधिकारी जो आपका कौन है? तो भारत का प्रथम विधिक अधिकारी जो आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है। तो सी वाला उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया था भैया? 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है किसने शपथ ग्रहण किया था? तो भारत का जो कौन होते हैं भाई 48वें जो है मुख्य न्यायाधीश की बात हो रही ना, माफ़ कीजिएगा। तो इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? चलिए भाई, तो जस्टिस NV रमन, इनको जो है 2021 में जो है राष्ट्रपति के शपथ जो है ग्रहण करवाया गया था। तो आपका जो दिया गया है, सॉरी न्यायाधीश का जो शपथ ग्रहण करवाया गया था, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नवसृजित उच्च न्यायालय बताइए कौन कौन से नए हैं? यहाँ पर नए जो उच्च न्यायालय हैं कौन कौन से हैं, सब लोग बताते हुए चलिएगा। 80 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। चलिए भाई, मेघालय,
मणिपुर और त्रिशला। तो ऑप्शन नंबर साथियों बी वाला जो दिया गया आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब ज़्यादा पेन हो रहा है भाई। निम्नलिखित में से क्या पंचायती राज संस्था नहीं है भाई? पंचायती राज संस्था जो है क्या नहीं है, इसका जवाब जो देते हुए चलिएगा। ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, या आपका यहाँ पर ग्राम सहकारी संस्था। तो ये ऐसा कोई आपका पंचायती राज संस्था के अंतर्गत नहीं आता। ग्राम सभा आता है, ग्राम पंचायत आता है, नया पंचायत आता है। तो आपका जो दिया गया है डी वाला ये नहीं होता है, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है भाई। 500 प्लस लोग हो गए हैं, अब पीडीएफ देंगे नहीं भाई, पर 500 प्लस टिके रहेंगे तो दूंगा ना। 500 में फिर से 400 हो जा रहे हो तो कैसे दूंगा? कम से कम लास्ट तक टिके रहो, 100 जब तक 100 क्वेश्चन चल रहा है मेरा। प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस को कब मनाया जाता है भाई? पंचायती राज दिवस मैंने आपको बताया था 73वां संविधान संशोधन 1992 को जारी होने का प्रतीक है, ठीक है। और ये बेसिकली आपको मनाया जाता है 23 सितंबर को, ठीक है। इसको 23 सितंबर को मनाया जाता है, ये पॉइंट याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा और सब लोग बताते हुए चलेगा भाई। अब देखो फिर से 490 लोग ही तो देख रहे हो क्लास को लगातार। अब ये क्या गलती से इसे किसी ने किसी को भी अपने मम्मी पापा को चाचा चाची को शेयर कर दिया, चलो 500 पहुंचा दो, 1 मिनट क्लास देखे। ऐसे स्टूडेंट नहीं चाहिए मुझे, चाहिए ऐसे लोग जो क्लास में रुके, क्लास को डेली देखें, क्लास को पढ़ने वाले हों। अब 484 संख्या पहुँच गई दोबारा, तो क्या पीडीएफ चाहते हो? कुछ नहीं मिलेगा पीडीएफ भाई, सिंपल सी बात है। भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश जो आपकी कौन थी? तो उच्चतम न्यायालय की जो प्रथम महिला न्यायाधीश जो है, फटाफट बताते हुए चलिएगा कौन थी? उच्चतम बोला गया भैया। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा फातिमा बीवी। उच्चतम न्यायालय की जो पहली महिला न्यायाधीश थी फातिमा बीवी थी, मीरा शाही फातिमा बीवी का नाम था। उच्च न्यायालय अगर पेपर में आता है तो लीला सेठ उच्च न्यायालय की थी। लीला सेठ जो आपकी थी उच्च न्यायालय की थी। उच्च न्यायालय, अब देखो उच्चतम न्यायालय तो सभी को होता है, एक ही होता है, लेकिन उच्च न्यायालय की बात करते हैं तो उच्च न्यायालय आपका जो है हिमाचल प्रदेश की यहाँ पर हो जाएगा। हर राज्य का अलग अलग होता है, तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश जो है करेक्ट हो जाएगा। मतलब हिमाचल प्रदेश करेक्ट नहीं होगा, ये याद रखिएगा बस। भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति प्राधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है भैया? सर मैं डेली क्लास लेती हूँ। अच्छा जी, बिल्कुल भाई, डेली क्लास लेते हो तब याद, लोग इतने कम रहते हैं डेली। भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति प्राधिकारी जो आपका कौन होता है? तो याद रखिएगा भैया कौन होता है। 84 का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? लोकसभा और राज्यसभा की बात नहीं हो रही यहाँ पर। राज्य के राज्यपाल का नियुक्ति का प्राधिकारी भारत का राष्ट्रपति होता है, ठीक है। भारत का कौन होता है भाई? राष्ट्रपति होता है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है संसद निधि की वर्तमान राशि बताइए कितनी भाई? संसद निधि की वर्तमान राशि कितनी है? संसद निधि की वर्तमान राशि जो है कितनी है? चलिए 5 करोड़ से बढ़कर के सालाना 25 करोड़ हो गया है इस समय देखा जाए तो, ठीक है। बट यहाँ पर जवाब देखिए आपका क्या दिया गया भाई। ऑप्शन पुराने वाले ही दिए हैं, तो 5 करोड़ तो इसी को टिक कर लो, बट यहाँ पर याद रखिएगा वर्तमान राशि काफ़ी ज़्यादा पहुँच चुकी है। निम्नलिखित में से किसने 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया भाई? इसका जवाब जो देते हुए चलिएगा भाई। चलिए, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव जो है प्रस्तावित किया था? यह जवाब जो है देते हुए चलेंगे। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? एम एन रॉय। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था, एम एन रॉय यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष जो है उसका नाम बताइए भैया। संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष का नाम बताइए। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भैया? इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा एच.सी. मुखर्जी, ठीक है। अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष थे, मद्रास प्रेसिडेंसी के एडवोकेट जनरल भी रह चुके हैं, तो ये चीज़ याद रखिए भाई। अगला क्वेश्चन देखो आपसे कह रहा है भाई निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में जाना गया भाई? कई बार मैंने आपको पढ़ाया है, लास्ट ईयर आपका पेपर में भी आया था, बीएड के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया था। और 6 नंबर 32 बात की जो प्रस्तावना है ये जो बेसिकली इसके अंतर्गत आता है, तो सी वाला उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है भाई? भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य जो आपका नहीं है? तो यहाँ पर याद रखिएगा मौलिक कर्तव्य की अगर हम बात करते हैं कौन सा नहीं है, लोक चुनाव में वोट डालना। तो मैंने आपको बताया था ना भैया, वोट डालना जो है ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता, एक विधिक अधिकार है, आपके ऊपर है, दीजिए ना दीजिए। जैसे यहाँ पे है ना, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है, लोक चुनाव में वोट डालना मौलिक कर्तव्य नहीं है, लेकिन करना चाहिए, डालना चाहिए, इंपॉर्टेंट होता है आपके फ्यूचर के लिए, आपके भविष्य के लिए। इसी तरह मेरी क्लास को लेना
मतलब ये कोई मौलिक कर्तव्य आपका नहीं है, बट ये आपके फ्यूचर के लिए, अगर आप पास होना चाहते हैं, अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, तो ये आपको करना चाहिए, ठीक है। बट क्या कर सकते हो, जो चीज़ आपके मौलिक अधिकार कर्तव्य में नहीं आते हैं उसको आप जरूर करते हो। मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसको है भैया? मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार जो राष्ट्रपति को होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। नीलम संजीवा रेड्डी भारत के क्या थे भैया, किस नंबर के राष्ट्रपति थे? नीलम संजीवा रेड्डी की अगर हम बात करते हैं तो याद रखिएगा भैया, ये भारत के 6वें राष्ट्रपति थे और निर्विरोध निर्वाचित हुए थे, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारत का कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित किया गया है? इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? क्या हुआ? चलिए, भारत का कौन सा राष्ट्रपति जो है निर्विरोध निर्वाचित किया गया है, इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? चलिए फटाफट जवाब जो देते हुए चलेंगे, इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? काफ़ी लोग यहाँ पर देखिए जवाब जो दे रहे हैं सही। तो भाई क्वेश्चन नंबर 92 का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा, मैंने अभी आपको बताया था, एन संजीव रेड्डी। इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था भाई। उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पहले अपने पद से हटने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है भाई? उसको उसके पद से हटाने का अधिकार भैया केकरे पास होता है? सब लोग बताते हुए चलेंगे। उपराष्ट्रपति को अपने कार्यकाल समाप्त होने से पहले उसके पद से हटाने का जो अधिकार होता है, याद रखिएगा, किसके पास होता है? राज्यसभा के पास होता है, ठीक है, क्योंकि राज्यसभा का वही पदेन सभापति होता है। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? वर्तमान में लोकसभा डॉट 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 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या में 1971 से कोई परिवर्तन नहीं हो भैया। कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं वर्तमान में? सब लोग बताते हुए चलिएगा। तो याद रखिएगा 543। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लोग भूल जाते हैं। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 543 है, ठीक है। अधिकतम की संख्या अगर हम बात करते हैं तो अधिकतम 552 है, ये चीज़ याद रखिएगा। बट यहाँ पर अधिकतम तो पूछा नहीं गया है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के पहले स्पीकर बताइए कौन थे भाई? लोकसभा के पहले वाले स्पीकर बताइए कौन थे भैया? मैंने आपको पढ़ाया था, गणेश वासुदेव मावलकर, 52 से लेकर 56 तक रहे थे। जीवी मावलकर लोकसभा के बच्चा पहले स्पीकर थे, तो ये चीज़ याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर साथियों जो दिया गया है ए वाला आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार का मुख्य विधिक अधिकारी कौन होता है भैया? भारत सरकार का मुख्य विधिक अधिकारी जो आपका कौन होता है? सभी लोग बताते हुए चलिएगा। भारत सरकार का जो मुख्य विधिक अधिकारी होता है आपका महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन 2-3 बार आपका आज रिपीट हुआ है, तो ये चीज़ याद रखेंगे। डी वाला उत्तर आपका जो दिया गया करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बड़े चालू लोग हो भाई, अब क्लास खत्म होने वाली है तब लोग जुड़ रहे हो। कहाँ से आते हो भाई आप लोग? आप लोगों को ऐसा पता होता है कि क्लास खत्म होने वाले है, चलो सर जी का थोड़ा सा दिखा दे कि हम लोग जुड़े हुए थे क्लास में। पूरी क्लास छोड़ दी, लास्ट के आके 2 मिनट जब 4 क्वेश्चन बचा हुआ तब क्लास को देख रहे हो। आप लोग को भगवान ने स्वर्ग में एक अलग, नरक में जो एक अलग तरीके से जो सज़ा लिखी है वो आप लोग को वो मिलेगी, परेशान मत हो, ठीक है। नरक में एक अलग तरीके की जो सज़ा लिखी गई आप लोग के लिए, अलग तरीके का प्रावधान किया गया है, उस तरह की सज़ा आपको वहाँ पे मिलेगी, परेशान मत होइए आप लोग। भारत में पंचायत राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा जो है किया गया था? इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? त्रिस्तरीय राज व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं तो याद रखिएगा बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा किया गया था, तो ए वाला उत्तर जो दिया गया आपका करेक्ट हो जाएगा भाई। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज की अनुशंसा की? सेम क्वेश्चन। तो त्रिस्तरीय की अगर हम अनुशंसा की बात करते तो बलवंत राय मेहता जी ने किया था, तो यहाँ पर साथियों सी वाला, डी वाला जो दिया गया आपका करेक्ट हो जाएगा। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है भैया? लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है बच्चा? इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? लोकसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है आपका कितना होता है? तो भाई 99 का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 5 साल होता है भैया। कितना होता है? 5 सालवा होता है, 5 साल। तो ऑप्शन नंबर डी साथियों करेक्ट हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं भैया? भारत के राष्ट्रपति जो अपना कार्यकाल है किसको संबोधित करते हैं? 100 नंबर क्वेश्चन सब लोग बताते हुए चलिएगा। तो भैया भारत के राष्ट्रपति जो अपना कार्यकाल है, याद रखिएगा, ये जो है कर देते हैं उपराष्ट्रपति को। ये पॉइंट जो है याद रखेंगे। तो ये 100 प्रश्न आपके यहाँ पर कंप्लीट होते हैं, 1 से लेकर 100 तक। एक भी क्वेश्चन मैंने स्किप नहीं किया है। 1 घंटे की लगातार मैंने क्लास चलाई है,
ठीक है, शेयर कर दीजिएगा अपने साथियों के साथ, अपने जो दोस्त हैं तैयारी कर रहे हैं। इतने सारे लोग हो यार, सबने फॉर्म भरा है मुझे पता है। शेयर करोगे तो अपने आप संख्या जो है बढ़ेगी और क्लास में आप लोग जुड़ने का प्रयास किया करोगे, ठीक है।